तुला राशि वाले दोस्तों, आप लोग न्याय के देवता शनि के सबसे प्रिय हैं। बैलेंस और संतुलन बनाकर चलना आपकी सबसे बड़ी खूबी है। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। दूसरों के रिश्तों को सुधारने में, दूसरों की मदद करने में आप हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते हैं। लेकिन जब बात आपके खुद के हक की आती है या आपके खुद के सम्मान की आती है तो अक्सर आपको निराशा ही हाथ लगती है। पिछले कुछ समय से मानसिक उलझने, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और करियर में आ रही रुकावटें आपको अंदर से थका रही हैं। लेकिन अब एक गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि जुलाई 2026 का यह महीना आपकी जिंदगी के संघर्षों पर ब्रेक लगाने का महीना है। इस महीने आपके कर्म स्थान और लाभ स्थान में ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली खेल होने वाला है जो आपके मान सम्मान और आपके बैंक बैलेंस को सातवें आसमान पर ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बहुत ही गहराई और विस्तार से बात करेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, व्यापार, धन, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन, हर एक विषय पर बिल्कुल सटीक और स्पष्ट चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको राशि चार्ट के माध्यम से ग्रहों का खेल समझाऊंगा और कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक कोई ग्रह संचार नहीं कर रहा, यह भाव खाली रहेंगे। आपके पंचम भाव, जो विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है, वहां राहु विराजमान है। छठे भाव में जो रोग और शत्रु का भाव है, कर्मफलदाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं। आपके अष्टम भाव में पराक्रमी मंगल देव पूरे महीने विराजमान रहेंगे। नवम भाव भाग्य स्थान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। आपके दसम भाव कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में शुक्र और बुध के साथ विराजमान है। और आपके 11वें भाव लाभ स्थान में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। जुलाई के महीने में केवल 3 ग्रहों सूर्य, बुध और शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। कब कब वह राशि परिवर्तन करेंगे उस पर एक नजर डालें तो 4 जुलाई को आपके राशि स्वामी शुक्र देव आपके दसम भाव से निकलकर 11वें भाव लाभ स्थान सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 जुलाई को बुध देव वक्री होकर वापिस आपके नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। 16 जुलाई को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव कर्म स्थान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और महीने के अंत में 27 जुलाई को शनि देव भी अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आपके जीवन पर इसका क्या अचूक प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत, आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की। आपकी राशि स्वामी शुक्र देव है। महीने की शुरुआत में शुक्र देव दसम भाव में और 4 जुलाई से लाभ स्थान पर रहेंगे। राशि स्वामी का यह गोचर आपको गजब का आकर्षण, स्वस्थ और ऊर्जा देगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। छठे भाव में बैठे शनिदेव आपके लिए एक मजबूत शत्रुहंता योग बना रहे हैं। आपके विरोधी और आपके गुप्त शत्रु इस महीने पूरी तरह पस्त रहेंगे। शत्रुओं के साथ साथ कर्मफलदाता शनिदेव रोगों का भी नाश करेंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन एक विशेष सावधानी आपको रखनी है। आपके अष्टम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो रंग में भांग डाल सकते हैं। मंगल का गोचर नकारात्मक बना हुआ है। अष्टम भाव का मंगल वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है। जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं और अपने पेट व खून से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें। खान पान को बिल्कुल सात्विक रखें। मंगल के प्रभाव से जोश के साथ होश भी बनाए रखें। अब बात करते हैं आपके धन, बैंक बैलेंस और आपके लाभ की।
तुला राशि वाले दोस्तों, पैसों के मामले में यह महीना आपके लिए छप्पड़ फाड़ लाभ लेकर आया है। 4 जुलाई को जब आपके राशि स्वामी और धन के कारक शुक्र देव 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे तो यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। लाभ भाव में शुक्र का जाना आय के कई नए स्रोत खोलेगा। रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। राशि स्वामी का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। हर किसी को शुक्र की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, केतु पहले से ही लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो शुक्र के साथ मिलकर आपको शेयर बाजार, लॉटरी या किसी पुराने निवेश से अचानक बहुत बड़ा फायदा करवा सकते हैं। आप अपने शौक, कपड़ों और भौतिक सुख सुविधाओं पर भी खुलकर पैसा खर्च करेंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। करियर, नौकरी और व्यापार के मामले में यह महीना आपके लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। आपके 10वें भाव कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर विराजमान है, जो आपके काम में एक स्थिरता और बड़ा पद दिलाएंगे। 7 जुलाई को बुध देव वक्री होकर आपके 9वें भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे रुके हुए सरकारी काम और कागजी काम तेजी से पूरे होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य का पूरा साथ लेकर आएगा। और सबसे बड़ा धमाका होगा 16 जुलाई को, जब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आपके 10वें भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 10वें भाव में सूर्यदेव दिग्बली हो जाते हैं और उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सूर्य और उच्च के गुरु का 10वें भाव कर्म स्थान पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में बॉस और उच्च अधिकारियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। सूर्य जब कर्म स्थान पर दिग्बली होकर बैठते हैं तो यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करते हैं। सूर्य के समान नाम चमकता है। सूर्य की 5वें भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की। तुला राशि वाले प्रेमियों, यह महीना रिश्तों के मामले में आपके लिए बहुत ही यादगार और खुशियों से भरा रहने वाला है। विशेषकर प्रेम संबंधों की बात करें तो 4 जुलाई को एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। आपके राशि स्वामी और स्वयं प्रेम एवं रोमांस के कारक ग्रह शुक्र देव राशि परिवर्तन करके 11वें भाव लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव में बैठकर शुक्र देव अपनी 7वीं पूर्ण और अमृत समान दृष्टि सीधे आपके 5वें भाव प्रेम प्यार भाव पर डालेंगे। रोमांस कारक शुक्र की प्रेम प्यार भाव पर यह दृष्टि प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले काफी समय से राहु के कारणवश रिश्तों में चल रही नीरसता या गलतफहमियां पूरी तरह दूर हो जाएंगी। आप दोनों के बीच प्रेम, विश्वास और आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप अपने प्रेमी के साथ बहुत ही आनंदमय और क्वालिटी समय बिताएंगे। जो दोस्त सिंगल हैं, शुक्र की यह शुभ दृष्टि उनके जीवन में किसी बहुत ही खास इंसान की एंट्री करवा सकती है, जिससे आपकी लव लाइफ में रोमांस की शुरुआत होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके 7वें भाव विवाह आपके स्वामी मंगल देव जो 8वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शा रही है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। नियमित रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करवाते रहें। काम की अधिकता के कारण आप परिवार को शायद उतना समय ना दे पाए जितना आप चाहते हैं, जिससे जीवन साथी को थोड़ी शिकायत रह सकती है। ससुराल पक्ष के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 11वें भाव में बैठे शुक्र और 10वें भाव में उच्च के गुरुदेव की स्थिति परिवार में सुख शांति बनाए रखेगी। बस आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखनी है। खर्चों और सावधानियों की बात करें तो 8वें भाव का मंगल आपको किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से दूर रहने की सलाह दे रहा है। टैक्स या सरकारी नियमों का पूरा पालन करें। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो रहे हैं। गुरु आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी है। गुरु के अस्त होने पर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर बनाकर रखने होंगे और किसी भी तरह की फालतू की बहस या पड़ोसियों से विवाद में पड़ने से बचना होगा। दोस्तों, उपाय जानने से पहले चलिए एक बार ग्रहों के इन शुभ संयोगों को राशि चार्ट पर
देखते हैं ताकि आप इस गोचर के प्रभाव को अपनी आंखों से समझ सकें। देखिए महीने की शुरुआत में यहाँ दसम भाव को देखिए, यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर विराजमान है। कर्म भाव में यह स्थिति आपको समाज में एक बहुत बड़ा और सम्मानित रुतबा दिला सकती है। 16 जुलाई को सूर्यदेव का भी यहाँ आना किसी वरदान से कम नहीं है। अब बात करते हैं इस महीने होने वाले 3 प्रमुख राशि परिवर्तनों की। चार्ट पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अहम बदलाव 4 जुलाई को देखने को मिलेगा, जब आपके राशि स्वामी शुक्र देव इस दसम भाव कर्म स्थान से निकलकर 11वें भाव लाभ भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यह इस महीने का सबसे लक्की गोचर कहा जा सकता है। यह शुक्र कान आपके लिए धन की वर्षा करेगा और आपकी हर सुख सुविधा को बढ़ाएगा। शुक्र के यहाँ पर अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रेमियों के प्रेम जीवन में खुशहाली आएगी। इसके बाद दूसरा राशि परिवर्तन 7 जुलाई को होगा। चार्ट में जरा ध्यान से देखें। बुध देव वक्री चाल चलते हुए वापिस आपके नवम भाव भाग्य स्थान मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य भाव में बुध का अपने भाव में आना व्यापारियों के लिए भाग्य के दरवाजे खोलेगा और विदेश जाने की सोच रहे लोगों की रुकावटें दूर करेगा। तीसरा और सबसे पावरफुल राशि परिवर्तन 16 जुलाई को होगा, जो गेम चेंजर रहने वाला है। चार्ट में देखिए ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दसम भाव में सूर्य का यह प्रवेश दूर करेगा नौकरी पेशा दोस्तों के सभी क्लेश। आपको सरकार से, अधिकारियों से और समाज से गजब का फायदा दिलाएगा। अगर आपका कोई भी सरकारी काम अटका हुआ था तो इस गोचर के दौरान वह चुटकियों में पूरा हो जाएगा। नाराज चल रहे वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग एक बार फिर से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। तो तुला राशि वाले दोस्तों, जुलाई के शानदार और लक्की महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए, हर संकट से बचने के लिए आपको ये 2 अचूक उपाय जरूर करने हैं। पहला उपाय आपके राशि स्वामी शुक्र देव है। शुक्र को बलवान करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं, उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करें और शुक्र के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। हो सके तो शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनने या परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करें। इससे धन के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। दूसरा उपाय अष्टम भाव में बैठे मंगल के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल का और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपकी हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक परेशानी दूर होगी। दोस्तों, आपको तुला राशि का यह विस्तृत विश्लेषण कैसा लगा? जुलाई में आप किस बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी सटीक, सच्ची और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।